बैक टू मिशिकाज़ फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे नहीं पता मैं इस व्लॉग को कितना कंटिन्यू करने वाली हूँ, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग दीदी लोगों को निकलना है राजा की मंगनी मतलब शादी तय करने के लिए, गोदी डालने के लिए। तो मैंने व्लॉग को स्टार्ट कर लिया है कि कल क्या पता मुझे टाइम मिला या नहीं मिला। मैं नहीं जा रही हूँ, मम्मी नहीं जा रही हैं और मंस नहीं जा रहा है, बाकी ये लोग जा रहे हैं। हम लोगों का ना जाने का मतलब सिर्फ यही है कि मंस के सर पे अभी बाल हैं जो कि मुंडन जिसको बोलते हैं वो नहीं हुआ है, तो मैं नहीं ज़्यादा जाती हूँ कहीं पे। सिर्फ हम इंदौर से दमोह आए, दमोह से छतरपुर आए, तो ये क्योंकि कहते हैं ना कि अभी जाना नहीं चाहिए कहीं पे, तो इस वजह से नहीं जाते हैं। और ये तो हमारे खुद के ही घर हैं तो यहाँ तो जा सकते हैं। तो बस इन लोगों को वहाँ पे निकलना है, तो मैंने सोचा पता नहीं मैं इस वीडियो का एंड कर पाऊँगी या स्टार्ट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि होता है मेरे साथ अभी ससुराल में ही हो रहा है। मैं इतने दिन से हूँ यहाँ पे, बट बीच बीच में मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स नहीं बनाए हैं। मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैं कितने दिन से हूँ यहाँ पे। मैं आ गई थी भाई दूज को, और भाई दूज के बाद मैंने भाई दूज के सेकंड डे तक वीडियो बनाया। उसके बाद पूरे 4 दिन का गैप लिया और आज दिन से मेरी ये देखिए मेहंदी भी लग गई है दोबारा। ये मैंने खुद लगा ली थी कैसी भी। और ये जो मेरी फिंगर है ये भी बिल्कुल ठीक हो गई है, थोड़ी सी सूख गई है, मतलब थोड़ी सी चोट दिख रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मुझे मिल गया है। तो चलिए इस ब्लॉग का आज हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज है सेकंड डे। जी हाँ गाइस, आज जा रही हैं दीदी अपनी भाभी को यानी कि नई भाभी को देखने के लिए, और मेरी देवरानी को भी, और आप लोगों से भी मुलाकात मैं करवाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे सब लोग मिशिका को तैयार करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि वो ओवर एक्साइटेड थी जाने के लिए। मुझे रेडी कर दो, मुझे वो वाला जो दिवाली में पहना था ना मम्मा, वो वाला पहना दो, मैं उसमें बहुत स्मार्ट दिखती हूँ। मतलब इतनी हंसी आती है जब वो इस टाइप से बातें करती है। और ये है राजा जिसकी शादी होने वाली है। जी हाँ, कहने को तो देवर है, बट मेरे हबी से काफ़ी छोटे हैं उम्र में, तो इसलिए मैं इस तरीके से बात करती हूँ। और काफ़ी छोटे मीन्स 4-5 साल छोटे, और मैं नाम लेती हूँ इनका। सो बस इन्हीं के लिए जा रहे हैं देवरानी देखने के लिए, और पता नहीं था पक्का हो जाएगा, बट पक्का हो गया तो इसलिए दिखा भी दिया। नहीं तो हमें तो लग रहा था हम दिखा भी नहीं पाएंगे देवरानी को, बट फिर राजा ने बोला कि नहीं नहीं अब तो होनी ही है शादी, दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सासू माँ खड़ी हैं कि जल्दी उसे तैयार कर दो। और ये हो गई हैं हमारी ननंद रानी तैयार। जी हाँ, और इन्हें तैयार किया है मैंने। कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट करके बताइए। नानू इधर आओ, नानू ये नानू भी जा रही है। ये देखो कैसे कैसे फूल निकाल निकाल के सबका लगा दिया। एक वो जोड़े पे लाई थी, दिखाओ लाडू कैसी दिख रही है। चाची देखने जा रही हो? हाँ। पसंद कर लोगी चाची को? ऐसे नहीं दिखाते, गंदी बात होती है, दिखावा नहीं करते। जल्दी आ जाना है। ऐसे बोलो हाय गाइस। हाय गाइस, मैं जा रही हूँ। क्या लगा? जी लगा है शिमर शिमर। हमें मम्मा को छोड़ के जा रही है बेबी। नहीं अभी आ जाएंगे। हमें छोड़ के नहीं जाओ, हम तो रोएंगे, हमको बहुत दूर। सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहा हूँ बताया? आपने बताया क्या बताया? लड़की देखने जा रहे हो लिए मेरे देवर जी के लिए। हाँ, मेरा फ्रेंड है उसके लिए। हाँ, मतलब उनकी शादी होने वाली, आप सभी को पता है राजा की, तो उन्हीं के लिए लड़की देखने जा रहे हैं सब लोग। क्योंकि आप लोगों को पता ही हमारा फैमिली अच्छे चलता है उनसे, घर घरोबा टाइप का, तो वो लोग खुद ही आगे आगे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाभी चलना पड़ेगा। तो सो जल्दी जल्दी में सब लोग निकल रहे हैं, और यहाँ पे देख सकती हैं मेरी ननंद रानी गाड़ी में बैठ चुकी हैं और सब लोग बैठ के जा रहे हैं, सब बाय कर रहे हैं। थोड़ा सा बुरा लगता है जब आप इतनी अच्छी चीज़ों में नहीं शामिल हो पाते हो, बट कोई ना, मैं आपको घर का भी दिखाऊंगी, वहाँ का माहौल भी दिखाऊंगी। भैया तो भी सो रहा है। शानू बुआ, मेरी शानू बुआ, ए मिशिका दीदी, मेरी दीदी, मुझे याद आ रही है, मिशिका दीदी की याद आ रही है।
आप जल्दी आ जाओ मिशिका दीदी, बेटी को याद आ रही है मंशु को। शानू बुआ, ए शानू बुआ, शानू बुआ, ए शानू बुआ, मंस की शानू बुआ। हाँ भैया नहीं रोते, आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। नहीं तो जैसा कि आपने देखा कि मंस अपनी बुआ को और अपनी मिशिका दीदी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहा है। और वो इस तरीके से जैसे ही उसका नाम ले रही थी मैं बार बार मिशिका दीदी, शानू बुआ, तो वो रो रो के दिखा रहा था। तो इससे पता चलता है कि चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो किसी का मोह में पड़ जाता है, प्यार की मोह में, तो वो कहीं नहीं छूटता। आप देख सकते हो माँ उसकी उसके बाजू में, बट फिर भी उसको वो मिशिका दीदी और शानू बुआ से ज़्यादा मोह लग रहा है। और ये देख सकते हैं मैडम हमारी जा रही हैं अपनी चाची को देखने के लिए, बार बार बोल रही थी चाची को देखने जा रही हूँ, चाची को देखने जा रही हूँ। एंड हाँ, बता दूँ कि गांव में जा रहे हैं, तो देख सकते हैं गाय भैंसे भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि गांव का रास्ता ही देखने को मिल रहा है आपको। और यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले चाय और नाश्ता दिया गया था इन लोगों को, और जिस तरीके से ये लोगों ने बताया मैं यहाँ पे आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले सबको चाय दी गई थी, उसके बाद नाश्ता दिया गया था। और नाश्ते में क्या क्या है आप देख ही सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिठाई है। तो जिसको जो भी खाना है वो खा सकता है, लेकिन आप सभी को पता है कि जाते साथ कौन खाता है, चाय बस पीते हैं। लेकिन मिशिका खूब इंजॉय कर रही है। वहाँ पे शायद चिप्स रखी हुई थी, तो चिप्स बहुत ज़्यादा खा रही थी मिशिका, या फिर अमरूद खा रही थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि यही चीज़ें हैं। चिप्स तो नहीं दिख रही मुझे, तो अमरूद और एप्पल दिख रहे हैं, शायद वो उसी में से कुछ खा रही थी। एंड अच्छे से इंजॉय भी कर रही थी, क्योंकि मैं अभी उसको अमरूद वगैरह नहीं खाने देती हूँ। वहाँ उनको मौका मिला था, कोई रोक भी नहीं सकता था। तो देख सकते हैं ये है नाश्ता। अभी तो क्या होता है ना कि विंटर्स में सबका खाने का मन होता है अमरूद, बट हम नहीं खा पाते हैं सर्दी की वजह से। सो यहाँ पे एक घर से दूसरा घर, आप लोगों को पता है गांव में बड़े बड़े परिवार होते हैं। तो नाश्ता एक चाचा के घर पे हुआ था और खाना होगा मतलब दूसरे घर में, और तीसरे घर में मतलब बेटी जिनकी बेटी है उनके यहाँ पे सगाई होगी। तो ऐसा हुआ था। तो वैसी सगाई नहीं होती है, सिर्फ बतासा और नारियल से सगाई की थी इन लोगों ने, मतलब तय किया था। देख सकते हैं गांव के घर कुछ ऐसे होते हैं। हमारे गांव में तो ऐसे घर नहीं है, लेकिन होते हैं, कुछ कुछ जगह पे होते हैं। कच्चे घर दिख रहे हैं आपको, देख सकते हैं, और कितने सुंदर लगते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, तो यहाँ पे लड़की को देख लिया था और अब इंतज़ार कर रहे थे कि बतासा और नारियल से तय कर दिया जाए, पक्का कर दिया जाए। और जैसे अगर फुल प्लानिंग के साथ पहले लड़की देख ली होती ना, तो पता क्या करते, सीधे गोदी डाल देते। हमारे यहाँ तो ओली भरना बोलते हैं कि ओली भर दी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। एक ही बार में लड़की देख ली, पसंद आ गई, तो नारियल बतासा से पक्का कर दिया। अब ऐसा कि अब वो लोग आके देख लेंगे और तय हो जाएगी, फिर शादी की डेट निकल आएगी। तो बस ये है हमारी देवरानी जी, होने वाली देवरानी जी। और मेरी ननंद रानी ने जब इनका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू मीन्स कि इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे इनकी स्टडी के बारे में और चीज़ों के बारे में। और जब मेरी ननंद मुझे बता रही थी ना, तो मुझे भी बहुत फ़नी लग रहा था। लेकिन ये बात फैक्ट है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। तो ये ना घबराई हुई थी, तो कुछ का कुछ इनके मुँह से निकल रहा था। और दीदी बता रही थी, कह रही थी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, काँप रही थी। फिर दीदी ने ऐसे गले लगा के पूछा कि देखो तुम अब हमारी भाभी ही हो, और ये समझ लो कि तुम्हारे सामने बहन बैठी है और उसको तुम बता रही हो। तो फिर उन्होंने जल्दी से अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए जो जो दीदी ने पूछा था। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगर ये मेरी वीडियो देख रही है ना, तो मैं बस यही बोलूँगी, आ जाइए, आपका वेलकम है हमारे परिवार में, हमारे घर में। कॉल पे इनसे मेरी बात नहीं हुई है, बट राजा सिंह के बारे में बहुत कुछ सुना है। सो आई रियली होप कि ये उतनी ही अच्छी होंगी जितनी अच्छी उसने बताया है। और जब भी मुलाकात होगी तो ढेर सारी बातें भी होंगी। कॉल पे बात करने के लिए मुझे पता क्या होता है, जब आप पर्सनली किसी से मिलते नहीं हो तो बात करने का भी मतलब ऐसा लगता कि ऐसे बात करूं, क्या बात करूं, तो बस कुछ ऐसे ही। तो लो जी, हो गई हैं हमारी देवरानी जी अब हमारी। और जी हाँ, पराई भी हो गई हैं, क्योंकि बस बेटियां यहीं तक होती हैं। एक बार शादी तय हो गई, शादी भी हो जाती है और पराई भी हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता है।
तो बस ऐसे ही सब कुछ हो जाता है। ओ माय गॉड, तब मेरी आंखों से ही आंसू आने लगे कि वास्तव में जब लड़कियां इतनी देर तक घर में रहती हैं, उसके बाद कब पराई हो जाती हैं, फट से मतलब देखने गए तय भी हो गया। इस टाइम पे उन पे क्या बीत रही होगी ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि आप खुद एक लड़की हो तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो ये बात को। सो गाइज़, ये लोग तय करके आ गए हैं और अब मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन परेशान कर रहा था, जिस वजह से मैंने वीडियो का एंड नहीं कर पाया था। सो मैं आपको यहीं पे बोलती हूँ कि इस वीडियो का कर रही हूँ अब मैं यहाँ पर एंड। आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज़।